लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमूर्तिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। तो पुनः आप सबका भाइयों और बहनों स्वागत है। और आदरणीय विनीता जी बस मंच को संभालें। जय श्री राम। आप सबको सभी को मेरा राम राम, जय सिया राम। मैं विनीता मिश्रा और आज बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुलसी जन्मोत्सव जो हम लोगों ने 4 तारीख को मनाया पिछले, वो उसी उपलक्ष्य में आज राम कुटुंब जो रामचरित भवन से जब हम लोग जुड़े ऑनलाइन, पहले से हम लोग जुड़े हुए थे, तो जब ऑनलाइन जुड़े तो उसी से कहीं धीरे धीरे करके प्रेरणा तो नहीं, कुछ एक रास्ता मिला। कुछ लोग जानना सुनना चाह रहे थे तो एक रास्ता समझ में आया और जूम के द्वारा फिर इसको सीखा कि कैसे करते हैं। तो कुछ 4-6 लोग इकट्ठे हो गए तो ग्रुप का नाम रखने का हम लोगों ने मिलकर फिर राम कुटुंब इस ग्रुप का नाम रख लिया। और हम लोग एक दूसरे से डायरेक्टली किसी तरह से भी परिचित नहीं थे कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं कैसे सब एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तो हम सब आपस में एक दूसरे को राम संबंधी कहते हैं। और हमारे साथ एक सखा भी हैं, हमारे सखियां तो बहुत सारी हैं, एक सखा भी हमारे साथ राकेश वर्मा जी हैं, बहुत रेगुलर हैं, रोज जुड़ते हैं, आज भी वो श्रोता की तरह से हैं। तो राम कुटुंब को आज जो यहाँ पर तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर हमको यहाँ पर आमंत्रित किया गया राम कुटुंब के रूप में, तो इसके लिए हम इस पूरे परिवार के रामचरित भवन के बहुत बहुत आभारी हैं और प्रभु श्री राम को, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को इसका हृदय से आभार करते हैं। कर नहीं सकते हैं पर फिर भी करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। सबसे पहले एक बहुत अच्छी स्तुति है जो मेरी माँ अक्सर अपने पूजा के समय गाया करती थी, तो उसकी 1-2 लाइन हमको याद रह गई थी, वो गुनगुनाते रहते थे। धीरे धीरे करके विनय पत्रिका कभी ली तो उसमें इस स्तुति को पाया, तो फिर वो पूरी स्तुति हमने पढ़नी शुरू करी। तो उस स्तुति के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही मैं पढ़ूंगी, मैं लय में नहीं पढ़ूंगी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विद हित मेरो। तो ही मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदना करके आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हमारे ग्रुप में, राम कुटुंब में, हमारी सबसे कम उम्र की युवा कामाक्षी मिश्रा जी हैं, उनकी माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजना मिश्रा जी की आप पुत्री हैं और ग्रेजुएशन की छात्रा हैं। अपनी माता जी को जूम पर सुनते सुनते ये घर में चलते फिरते सुनती रहती थी। और जब नया सेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ लगभग 1 महीने से, पिछला पार्ट पूरा रामचरितमानस का हो गया था, तो इन्होंने इच्छा जाहिर करी और ये स्वयं भी अब रोज
सुबह हम लोगों के साथ जुड़ती हैं। तो कामाक्षी मिश्रा जी एक स्तुति और छोटा सा अपना वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हैं। कृपया उन्हें आशीर्वाद दीजिए और शुभकामनाएं दीजिए। यही हमारे संस्कृति को आगे ले जाने वाली पीढ़ी है। हम लोगों ने तो अपने अपने से जो करना था कर चुके हैं। स्वागत है कामाक्षी मिश्रा। स्वागत। जय सिया राम। मेरा नाम कामाक्षी है, जैसा बता दिया गया है, और मैं आप सबसे बहुत बहुत छोटी हूँ और इस वजह से मैं थोड़ा डरी हुई भी हूँ। लेकिन जो मेरा ज्ञान है आप सबके सामने वो बहुत ही तुच्छ है, पर फिर भी मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जो कुछ भी समझ पाई हूँ आज तक, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। तुलसीदास जी वैसे तो हमेशा ही राम के चरित्र को समझाने में अपने आप को असमर्थ समझते थे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो बिना कहे ही बहुत कुछ कह गए। और रामचरितमानस में ऐसी कई बातें वो कह गए हैं जो सिर्फ राम के चरित्र की विशेषताएं ही नहीं है, आज के युवा के सीखने योग्य भी है। उनमें से पहला मैं आपको बताऊंगी समानुभूति। समानुभूति को हम साइकोलॉजी में एम्पैथी कहते हैं और उसका अर्थ होता है भावों में समाहित हो जाना। तो जिसने रामचरितमानस नहीं भी पढ़ी है वो भी ये जानता है कि प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे और उनकी वानर की सेना को तो कौन नहीं जानता है। तो श्री राम प्रभु राम छूत अछूत तो आप छोड़ ही दीजिए, जानवर में भी भेद नहीं करते थे। उनकी शरण में जो आता था उनके भाव में वो समाहित हो जाते थे और मेरे हिसाब से उनका प्रेम उस निश्चल जल की तरह था जो जिस पात्र में जाता था वो आकार ले लेता था। तो मेरे हिसाब से प्रेम वो नहीं है जो आप अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, वो है जब आप दूसरों के भी भावों, उनके समय और उनके अपने जीवन में महत्ता को सम्मान देते हैं। दूसरा है श्रवण कौशल, या जिसको हम सरल शब्दों में सुनने की कला भी कह सकते हैं। आज के आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के साथ हमारे हाथ में एक यंत्र आ गया जिसको हम मोबाइल कहते हैं, और दुर्भाग्यवश वो बच्चों के हाथ लग गया। और जो हम लोग खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं वो आने वाली पीढ़ी को उस मोबाइल का सदुपयोग भी नहीं सिखा पाए। इसने हमारी रिएक्शन, जिसको प्रतिक्रिया को तो की क्षमता को तो बढ़ा दिया, पर सुनने की क्षमता को एकदम खत्म कर दिया। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो कुछ भी पूछना होता था तो भाग के नानी के पास जाती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए नाना नानी दादा दादी का अर्थ मोबाइल हो गया है। और रामचरितमानस में आप देखेंगे तो रावण की मृत्यु के पूर्व राम ने लक्ष्मण को क्या सलाह दी थी कि रावण परम ज्ञानी है, उसके पास जाओ और उसको सुनो। तो और यदि प्रभु राम विभीषण की, अपने वानर सेना की बात नहीं सुनते तो उनके लिए विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। यहाँ सीखने वाली बात यही है कि दूसरों की बात को सुनना, समझना व फिर अपनी प्रतिक्रिया देना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। और ऐसा ना हो कि इस आर्टिफिशियल दुनिया में हम इतना खो जाएं कि ह्यूमन कांटेक्ट हमारे लिए एक लग्जरी बन जाए। तीसरा व अंतिम है अनुशासन। ऐसे तो अलग अलग लोगों व दिग्गज लेखकों और कवियों का अपना दृष्टिकोण है कि प्रभु राम ने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना कठिन मार्ग क्यों चुना, पर मेरे हिसाब से तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर तरीके से संकेत देते हैं प्रभु राम के अनुशासित होने का। क्या जरूरी था प्रभु राम का अपने पिता के एक बार कह देने पर 14 वर्ष का वनवास ले लेना, या सर्वशक्तिमान होने के बाद क्या वो एक बार भी छल नहीं कर सकते थे? तो आप कह देंगे कि वो तो भगवान थे, महान थे, पर मेरे हिसाब से वह अत्यंत ही अनुशासित थे और इस वजह से वो महान हो गए। विवेकपूर्ण अनुशासन बहुत जरूरी है और ये विवेक भी अनुशासन से ही आता है, वरना यही विवेक है जो राम और रावण की बुद्धि को एक दूसरे से अलग करता है, और यही विवेक है जो किसी युवा को साइंटिस्ट या आईएएस बना देता है और किसी को अपने मार्ग से भटका देता है। अपने विचारों को विराम देते हुए मैं अमृतलाल नागर जी के उपन्यास मानस का हंस से दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास। अंत में तुलसीदास जी की जयंती पर के अवसर पर मैं उनको एक भजन समर्पित करना चाहूंगी। वैसे तो हम सबने ये सुना है, लेकिन फिर भी श्री राम
श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम श्री राम। मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ और अगर मुझसे जाने कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और मुझे टोक भी दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कामाक्षी, इतना सुंदर सुरीला तुमने गाया और उतने ही सुंदर भाव अपने रखे कि विवेक और अनुशासन दोनों, विवेक से अनुशासन और अनुशासन से विवेक आता है। बहुत ही सुंदर बात कही तुमने और मुझे लगता है सभी को बहुत आनंद आया होगा इस स्तुति को सुनकर। और कामाक्षी को उनके विचार सुनकर इनको प्लीज बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। ये रथ लेकर आगे बढ़ी है, इसको बहुत दूर तक ले जाए और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़े। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पूनम मिश्रा जी को। आप पुणे से जुड़ती हैं और पहले भी रामचरित भवन के अनेक कार्यक्रम में भी दिखाई पड़ती रही हैं आप लोगों को। बहुत अधिक रिसर्च वर्क है उनका, बहुत लेखन करती हैं, बहुत विचार मंथन करती हैं और बड़े अलग विचार व्यक्त करती हैं अपने आलेखों में। तो पूनम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप अपने वक्तव्य को हम सबके साथ साझा कीजिए। धन्यवाद विनीता जी कि मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का एक बहुत नेक मौका मिला। और तुलसीदास जी जो कि हम लोग ने, क्योंकि हमने रामायण विशारद की है तो, और मैंने क्या की लिखी हूँ तो मैंने काफी करीब से ये रामचरितमानस को भी पढ़ा है मैंने। तो आज मैं संक्षिप्त में ही एक तुलसीदास जी के कुछ रामचरितमानस से संबंधित कुछ भावों के ऊपर में कुछ मैं कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी की राम कथा के बारे में बात करते हैं। राम कथा के भीतर में तुलसीदास जी ने कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम विलाप, भरत की प्रतीक्षा, इन सभी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही अच्छी तरह से पहचाना और फिर इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और विराट वर्णन किया है। हम सभी जानते हैं कि एक सुंदर राजकुमार, राम जी को हम कह रहे हैं, एक सुंदर राजकुमार अपने छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलते हैं और वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य और क्या हो सकता है जिसका तुलसीदास जी ने इतना सुंदर उसका वर्णन किया है। इन दृश्यों का तुलसीदास जी ने मानस, कवितावली और गीतावली तीनों में अत्यंत सुहृदयता के साथ वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने गीतावली में भी इसके सर्वाधिक
जो पद हैं उनको उन्होंने उसमें समाया है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो चित्रकूट में भरत और राम, एक दूसरा भाव में ले रही हूँ अभी, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन जो हुआ है, राम और भरत का मिलन यदि हम देखें तो वह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन से संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा को देखने योग्य है। वह झांकी अपूर्व है। भायप भगति से परे भरत जी नंगे पांव राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहां सुनते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थल को देख वे उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप सुनिए कि कितना हम समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने हर चित्र को, चाहे वो राम और सीता का विवाह हो, चाहे वो भरत मिलान हो, सभी चित्रों का बड़ा ही एक सुंदर दृश्य उभारा है। उस सुंदर भरत राम के मिलन पे उन्होंने लिखा है, राम वास थल विटप विलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके। मार्ग में से वे लोगों से पूछते हैं कि राम किस वन में है। जब भरत निकलते हैं तो पूछते हैं, जो कहता है कि इसे हम सकुशल देख आते हुए उन्हें राम लक्ष्मण को समान ही प्यारा लगता है। अब हम आगे चलते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी की भावनात्मक सत्ता का जो विचार करते हुए एक गहराई की, उनके हर भावों में एक गहराई है, एक तीव्रता है। यदि यह तीव्रता न होती, यदि उनके भावों में लिखते समय, उनके लेखनी में उस समय तीव्रता नहीं होती, तो ये रामचरितमानस कैसे प्रिय होती। भावों के साधारण उद्गार से ही सबकी तृप्ति नहीं हो सकती है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। उन भावों को सबसे अधिक प्रकृतिमय और उसकी व्यंजना सबसे अधिक गूढ़ और ठीक है। जो प्रेम भाव अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है, उन्होंने उसे प्रकट किया है। वह अलौकिक है, अविचल है और अनन्य है। वह घन और चातक का प्रेम है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम बन श्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ अपना उद्देश्य वे अपने आप ही है। उनकी जो प्यास है, उनकी जो उत्कंठा है, सदा बनी रहे, इसी में उनकी मर्यादा है, इसी से उनका महत्व है। चातक तुलसी के गते मते, चातक तुलसी के मते, स्वाति हूँ पिए न पान, प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेगी आन। प्रिय के लाख दुर्व्यवहार से भी यह हटने वाला नहीं है। वारिधि परुष पाहन पयद, पंख करो टूक टूक, तुलसी परी ना चाहिए, चतुर चातक ही चूक। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, चितव की घातक चातक पे मेघ तजी, कबहु दूसरी ओर। ये मेघ के लोक हितकार स्वरूप के प्रति आपके सामने, आपसे आप है, यह जगत के हित को देखकर ही उन्होंने सब लिखा है। चातक का प्रिय लोक सुखदाई है, उसका मेघ सचमुच, आप देखिए उसका मेघ कितना सचमुच कितना बड़ा है, सबके लिए बड़ा है। अर्थात चातक के प्रेम के भीतर महत्व की आनंदमय स्वीकृति छिपी हुई है। यह महत्व के सम्मुख यह जो दीनता प्रकट करती है, वह सच्ची दौलत है। हृदय के भीतर अनुभव की हुई दीनता है, प्रेम की दीनता है। किसी महत्व की सच्ची अनुभूति से उत्पन्न दीनता से भिन्न दीनता की लोभ भय आदि को बदला हुआ रूप समझिए, जिससे बड़ा चातक और किसी को नहीं समझता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अनेक भावों को इसमें लिया है। अब मैं आती हूँ राम जानकी और राम जी का जो विवाह है, उनका प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, उसका भी उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। दाम्पत्य
दाम्पत्य प्रेम का दृश्य भी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर ढंग से बताया है और बड़ी ही मर्यादा के साथ बताया है। नायिका भेद वाले कवियों का ये कृष्ण की रासलीला के रसिकों सा लोक मर्यादा का उल्लंघन उसमें नहीं किया है। सीताराम के परम पुनीत प्रणय की जो प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में की है, उसकी परिपक्वता जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के बीच पति पत्नी के संबंध की उच्चता में की है और रमणीयता संगठित करती हुई दिखलाई देती है। अभिषेक के स्थान पर, राम जी के अभिषेक के स्थान पे राम को वन जाने की आज्ञा मिलती है। आनंदोत्सव का सारा दृश्य करुण दृश्य में परिणित हो जाता है। राम वन जाने को तैयार है। वन के क्लेश बताते हुए सीता को घर रहने के लिए हिदायत देते हैं। राम जी उनसे कहते हैं कि आप वन को ना चले। तब सीता क्या कहती है, सुनिए। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। कुश किसले साथरी सुहाई, संग प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमी आहारो, अवय सौथ सत सरिस पहारो। मोहि मग चलदन होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करही बाव मुदि मन माही। बार बार मृद मूर्ति जोही, लागही ताति बयारी न मोही। दुख की परिस्थिति में भी सुख की इस कल्पना सीता जी ने की है और अपने जीवन यात्रा में शांत पथिक के लिए प्रेम की शीतल छाया बन उनके साथ आगे बढ़ी है। प्रेम मार्ग निराला नहीं है। जीवन यात्रा के मार्ग में से अलग होकर जाने वाला नहीं है। यह प्रेम कर्म क्षेत्र से अलग नहीं करता, उसमें बिखरे हुए कांटों पर फूल बिछाता है। राम जानकी के नंगे पांव चलते हुए देख ग्रामवासी क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। जो जगदीश इन्हीं बन दीन्हा, कस न सुमन में मार्ग कीन्हा। थोड़ी दूर साथ चलकर उन्होंने जान लिया कि उनका मार्ग सुमन में ही है। चाहे जंगल में कितने भी पत्थर कंकड़ कांटे कितने भी आए, उन दोनों का मार्ग कैसा होगा, सुमन में होगा। प्रेम का के प्रभाव से जंगल में भी मंगल था। सीता को तो सहस्त्रों अयोध्याओं का सुख वहां मिल रहा था। सीता जी जो अयोध्या की जो रानी बनने वाली थी, उन्होंने उसी जंगल में ही अपने आप को, सभी सुख को उन्होंने ले लिया था, उसे अपना लिया था। अब कुछ भाव को मैं और आपके सामने रखती हूँ जो उन्होंने जैसे कि शोक अभी हमने देखा और उसके बाद में दाम्पत्य का देखा हमने। शोक का चित्रण भी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े ही हृदयवादक पद्धति से किया है। शोक के स्थल तुलसी वर्णित रामचरित में दो है। एक तो अयोध्या में राम वन गमन का प्रसंग और दूसरा लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने का। राम के वन जाने पर जो दुख फैला है वह शोक ही माना जाएगा और अपने प्रिय का प्रवासजन्य दुख मात्र नहीं है। अभिषेक के समय वनवास बड़े दुख की बात है। कैके नंदनी मंद मती, कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी ही, सुख सा अवसर तुख दीन। अतः परिजनों और प्रजा के दुख राम की दुख दशा को समझकर भी था, केवल राम का अलग होना देखकर नहीं था। इस प्रकार उन्होंने वियोग को भी, एक शोक को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अब मैं आपको बताती हूँ हास्य रस का भी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है। हास्य रस का एक छींटा उन्होंने नारद मोह के प्रसंग में उन्होंने लिखा है। जब नारद जी बंदर का मुंह लेकर स्वयंवर की सभा में एक राजकन्या को मोहित करने बैठते हैं। काहुन लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। गोस्वामी जी का ये हास्य भी मर्यादा के साथ में है। पूनम जी थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, अन्य लोग भी बहुत हैं और आपका प्रसंग सुंदर बहुत है। इसके लिए बस अच्छा, एक पंक्ति जरूर जरूर जरूर।
स्मित हास्य है, जो इन्होंने जो हास्य रस दिखा वो भी एक स्मित हास्य है और बड़े लोगों का हास्य है। उस पर भी उद्देश्य गर्भित है कि निरा हास ही हास नहीं है, वो मोह और अहंकार छुड़ाने का एक साधन है। इस आलंबन का स्वरूप भी विदूषकों का सा तत्व नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर रस को समाहित किया है रामचरित मानस में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत शोधपरक धन्यवाद। आपका व्याख्यान पूनम जी। और आप जैसे जो विद्वान हैं, रिसर्च में इतना अपना समय दिया है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपके जीवन भर के रिसर्च को थोड़े से समय में जान लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जरूर आपके साथ हम लोग एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे। अब आगे मैं संजना मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना छोटा सा व्याख्यान हम लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। संजना मिश्रा जी, लखनऊ से। जय सिया राम। सभी को, मैं लखनऊ से संजना मिश्रा, और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और पुनः मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये सौभाग्य है कि फिर से मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है और राम जी की कृपा हुई है कि मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि तुलसीदास जी एक दार्शनिक। जैसे मेरे मन में अक्सर ये विचार उठता है कि एक अति साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति तुलसीदास जी ने इतने महान ग्रंथ की रचना की, जो केवल एक उच्च कुलीन पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित ना रहकर विश्व स्तर पर और अति साधारण, जिसने अति साधारण बिना पढ़े लिखे लोगों के मन को भी छुआ। तो जरूर उनको कोई गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जिसने जो उनके दर्शन को दर्शाती है, क्योंकि धर्म का जो स्थान होता है वो थोड़ा सीमित हो जाता है, पर दर्शन एक बहुत कहना चाहिए बड़ा व्यापक स्तर पर होता है। तो मैं उसी पर थोड़ा अपने संक्षिप्त विचार रखना चाहती हूँ। प्रभु राम केवल ईश्वर मात्र ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जो आज भी लोगों की समस्या समाधान का माध्यम ही नहीं बल्कि असाध्य को साधने का एक साधन है। परंतु श्री राम के जीवन की इस महिमापूर्ण गौरव गाथा का श्रेय सर्वाधिक तुलसीदास कृत रामचरितमानस को जाता है। इस महाकाव्य ने राम के चरित्र को लोगों के हृदय में स्थापित कर दिया। परंतु चिंतन का विषय है कि ऐसी इस महाग्रंथ में क्या विशेषता है जो लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित करके उनका जीवन सुंदर और कल्याणकारी बनाता है। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि तुलसीदास जी का दर्शन, जिन्होंने इसे समाज व जनसाधारण के योग्य बनाया। तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना और धार्मिक आस्था के उपरांत जीवन और मानव के प्रति जो भाव उपजे, उन्हें उन्होंने राम कथा के द्वारा लोगों तक पहुंचाया, और ये उनकी सशक्त अंतर्दृष्टि का परिणाम है। आइए दो पंक्तियों में जान लेते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। परंतु देखने का तात्पर्य यहाँ मात्र इंद्रिय सुख नहीं है। इस प्रकार का देखना जिसमें तार्किक आधार हो और जो अंतर्दृष्टि प्रदान करे। मानव की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, वो सत्य को जानना चाहता है। यदि हम ये जानते हैं कि रामचरितमानस मानव जीवन की दिग्दर्शिका है, तो इसका मुख्य कारण है तुलसीदास जी का दार्शनिक दृष्टिकोण, जिन्होंने उनकी नर लीला को हमारे समक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, दुख क्या है, दुख से छुटकारा कैसे मिले, संबंध क्या है, आदर अनादर क्या है, सत्संगत क्या है, अर्थात दर्शन ज्ञान प्राप्ति का साधन और अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम है। अंतर इतना है कि जहां विश्व के अन्य दार्शनिकों ने जीवन का रहस्य बताने के लिए गूढ़ व कठिन माध्यम बताए, वहीं तुलसीदास जी ने भक्ति का मार्ग अपनाया, क्योंकि तुलसीदास जी के समय में दर्शन भक्ति स्वरूप हो गया था। तुलसीदास जी ने काव्य धर्म के साथ साथ मोक्ष धर्म का भी निर्वाह किया, अर्थात आध्यात्मिक अनुभूति को भक्ति रस के माध्यम से प्रस्तुत किया। तभी जनसाधारण ने इसे अपने मानस में धारण किया। तुलसीदास जी के दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे।
मूल विचार। भारतीय दर्शन में जीव केंद्र बिंदु है। जीव का मुख्य प्रयोजन है दुखों से मुक्ति, चाहे वो शारीरिक हो अथवा मानसिक, और जिनका मुख्य कारण है अज्ञान और अभक्ति। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो। हम केवल अपने देह को ना पोषित करते रहें, बल्कि अपने आत्मा और मन को भी पोषित करें। अभक्ति अर्थात अहंकार से भरकर किसी पर विश्वास ना होना। तुलसीदास जी ने जगह जगह पर इस विचारधारा का प्रमाण दिया। प्रभु राम स्वयं कष्ट का मार्ग दूसरों की मुक्ति के लिए अपनाते हैं। जो उनकी मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं वे सरलता से कष्ट का मार्ग तय कर लेते हैं, और जो अहंकार भाव से भरे हैं वे अपने माया जाल में छटपटाते हैं। श्री राम, तुलसी की नजर से श्री राम। तुलसीदास जी ने राम के व्यक्तित्व व अस्तित्व को अत्यंत व्यापक बताया। वे सृष्टि के कारण भी हैं, कर्ता भी हैं और परिणाम भी हैं। राम की उद्भव कारणी शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा है, पालन कारणी शक्ति के प्रतीक विष्णु है और संहार कारणी शक्ति के प्रतीक शिव है। तुलसीदास जी घटनाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है वो जीवन चक्र का हिस्सा है, वो संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन इससे कहीं बड़ा और विशाल है। सुख और दुख में केवल स्वयं तक सीमित रह जाना रावण, सूर्पनखा, मंथरा आदि जैसे नकारात्मक चरित्रों का प्रतीक है। परंतु जब हमारा अस्तित्व इस सुख दुख से ऊपर उठ जाता है तो हम स्वयं श्री राम और हनुमान के चरित्र के समीप पहुंच जाते हैं। सगुण व निर्गुण। राम का स्वरूप सगुण है और निर्गुण भी। अपने निर्गुण रूप में वे अखंड व अप्रमेय हैं और सगुण रूप में भासित, साकार, भक्ति, प्रेम आदि गुणों से भरे हुए हैं। दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत है और अप्रस्तुत में प्रस्तुत। हर भक्त अपनी प्रीति अप्रीति के अनुसार उन्हें अपनाता है। जैसे प्यासे पक्षियों के लिए मन में उपजा हुआ करुणा का भाव दिखाई नहीं देता, परंतु जब उनके लिए जल भरा पात्र रखते हैं तो वही करुणा उन्हें जल पात्र के रूप में भासित होती है। अर्थात कोई भाव में ही समझ लेता है और कोई पात्र में। अंतिम है मोक्ष साधन। तुलसीदास जी ने जीव को राम का ही अंश बताया। अतः स्वरूपता वो सत्य, चेतन एवं आनंदमय है। माया हमें इस जागृत अवस्था से दूर करती है और सुप्ता अवस्था में ले जाती है। प्रकृति और जीव से आधिकारिकता और भोक्ता का संबंध ना होकर मुक्ति और निर्मोह के संबंध होना ही भव सागर से भाव सागर तक की यात्रा है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई घटनाओं के माध्यम से हमें बताया कि प्रेम व्यापार नहीं है, बल्कि प्रेम वो साधन है जो संपर्क में आने वाले हर एक सूक्ष्म और स्थूल भाव और रूप को स्वतंत्र कर देता है। यही मोक्ष है। बंधन दुख का कारण है। श्री राम ने जितने भी उद्धार किए उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखी। उनकी मुक्ति ही उनके अनंत स्वरूप का प्रमाण है और इस अनंत से ही हमारा प्रारंभ है और इस अनंत में ही हमारा अंत है। इस रहस्य को जानना और उस पर अमल करना ही मोक्ष है। भारतीय दर्शन बौद्धिक व्यायाम मात्र नहीं है। हमारे देश में दार्शनिकों ने सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास किया। सैद्धांतिक दर्शन का व्यवहारिक पक्ष धर्म है। हमारे यहाँ दोनों में संबंध माना गया है। इसीलिए प्रत्येक धर्म का आधार कोई ना कोई दर्शन है। तुलसी इसी विचारधारा के पोषक हैं। उन्होंने पारमार्थिक ज्ञान और व्यवहारिक जीवन का सामंजस्य स्थापित किया है। दर्शन तात्विक रूप में अंतर्दर्शन और अनुभूति पर आश्रित है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी। आपने बहुत सुंदर तुलसीदास जी का स्वरूप दार्शनिक के रूप में और राम के चरित्र का जो भी तुलसीदास जी ने बताया उसको बहुत सुंदर विचारों में समेटा है। और अब हम लोग थोड़ा भजन और इसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी मौजूद हैं। आप प्रोफेशन से डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं और संस्कारों से गायिका भी हैं, कवित्री भी हैं, स्वयं भजन लिखती हैं और लोक शैली में लिखती हैं। ज्यादातर अवधी लोक शैली में लिखती हैं और उनको संगीतबद्ध करके स्वयं उनको गाती हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत सुंदर भजन लिखती हैं। तो भक्ति जी
मैं आपको आमंत्रित करती हूँ रामचरित भवन के इस मंच पर। आज आप अपना भजन हम सभी के लिए प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार। पटल पे मौजूद सभी सम्मानित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत गुणी नहीं हूँ, और मेरा जो मुझे इतना वैचारिक दृष्टिकोण जो अभी मैंने सुना बहुत वक्ताओं से, उतना आता भी नहीं है। मेरा मार्ग सिर्फ मेरे नाम के अनुरूप भक्ति का ही है। जो मेरे मन में प्रभु राम के लिए आता है, मैं बस उसको अपने शब्दों में वर्णित करती हूँ, और बल्कि यूं कहूँ ईश्वर ही करवाते हैं तो ज्यादा उचित होगा। और दास जी के लिए एक मैंने रामायण के ही स्वरूप में एक कविता लिखी है, और मैं उसे पटल पे रखती हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर आज्ञा हो। जी। रघुबर चरणन मां प्रीति अधिकाई, तुलसी रचय रामायण भाई। रचि रामायण ख्याति पाई, तुलसी सम न कोई अनुयायी। प्रभु कथा की महिमा भारी, जन जन की प्रिय अति मनोहारी। सरस सुमंगल वर्णित कीन्ही, राम कथा सन्मुख लिख दीन्ही। रघुबर चरणन मां प्रीति अधिकाई, तुलसी रचय रामायण भाई। रचि रामायण ख्याति पाई, तुलसी सम न कोई अनुयायी। विष्णु का सदा से तुलसी भाई। विष्णु जी की पूजा कभी भी तुलसी के बगैर नहीं होती है, उसी संदर्भ में है। विष्णु का सदा से तुलसी भाई, तब ही तुलसी से रामायण लिखाई। मन आसक्त था बुद्धि दिग्भ्रमित, रघुबर राह भक्ति दिखलाई। चल दे तुलसी भक्ति राह पर, हरि पर रचा रामायण ग्रंथ तब। रघुबर चरणन मां प्रीति अधिकाई, तुलसी रचय रामायण भाई। रचि रामायण ख्याति पाई, तुलसी सम न कोई अनुयायी। अमर ग्रंथ की रचना अद्भुत, नाम अमिट हुआ तुलसीदास तब। जब जब नाम राम का आई, तुलसी साथ मां पूजे जाए। रघुबर चरणन मां प्रीति अधिकाई, तुलसी रचय रामायण भाई। रचि रामायण ख्याति पाई, तुलसी सम न कोई अनुयायी। जय श्री राम। जय। बहुत ही सुंदर भक्ति। देखिए, काव्य की शक्ति का स्वरूप भक्ति जी ने दिखा दिया। जो बातें गद्य बहुत बड़ी बड़ी बातों से नहीं कह पाता है, वो काव्य बस चंद पंक्तियों में कह देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति जी आपका। एक बात याद आ गई, आपके भजन में अवधि का एक मिठास थी, एक पुट था। तो अवधि के बारे में मैं यहाँ पर देखे, लखनऊ की मिट्टी में, लखनऊ की हवा में कुछ बात तो है जो यहाँ पर राम की महक हर उसमें नजर आ जाती है। तो एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि उर्दू बोली जो है
वो बहुत जगह बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि खाली लखनऊ में बोली जाती है, पर जो मिठास उर्दू की है वो लखनऊ के अलावा और कहीं नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? पंजाब में भी उर्दू बोलते हैं, हैदराबाद में भी बोलते हैं, पाकिस्तान में भी बोलते हैं। अवध क्षेत्र में अवधी की मिठास थी। जब यहाँ ट्रेवल करते हुए उर्दू आई तो बोली उर्दू थी, पर लहजा उसमें अवधी का मिल गया। तो जो लहजा अवधी का मिला उसने उर्दू को भी मीठा कर दिया। ये अवधी की शक्ति है, क्योंकि अवधी अवध की है और अवध राम का है। तो और एक बहुत सुंदर बात जो यहाँ पर अभी इतिहासकार हुए हैं योगेश प्रवीण जी, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है पिछले साल, और पद्मश्री भी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने इतनी सुंदर बात बताई कि लखनऊ जाना जाता है नवाबी संस्कृति के लिए, और एक चुटकुला फिल्म तक में वैसे भी बहुत कहा जाता है, पहले आप पहले आप। तो इसको नवाबी संस्कृति कहते हैं, पर उन्होंने बताया ये नवाबी संस्कृति नहीं है, ये दरअसल लक्ष्मण संस्कृति है। लक्ष्मण अपने आप को कभी कुछ मानते नहीं थे, सदा राम को आगे रखते थे कि पहले आप, और लखनऊ लक्ष्मण की नगरी है, तो उन्होंने अपने आप को कभी आगे रखा ही नहीं। तो वो संस्कृति हमारे अंदर आई, पहले आप। हम हर व्यक्ति को सामने राम का स्वरूप, राम का अंश उसके अंदर मानते हैं, और इसलिए उसको पहले आप का मौका देते हैं। ये अलग बात है कि नवाबों ने हमारी इस संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति थी, अवध की संस्कृति थी, उसको अपना लिया, और वो संस्कृति बाद में नवाबी संस्कृति के बारे में जाने लगी। तो ये सब अवध का गुण है, अवधि का गुण है, और राम के तेज का प्रताप है। इसके बाद हमारे बीच में जब मीठी मीठी बातें हो रही हैं, मिठास की बातें हो रही हैं, तो अभी आप लोगों ने कोयल की कूक सी आवाज और मिश्री की मिठास से भरा हुआ बहुत ही सुंदर भजन था भक्ति। उसी मिठास को आगे बढ़ाते हैं। मधु श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप भी लखनऊ से हैं और आप भी हमारे लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हैं। स्वागत है मधु जी आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार सबको। और मुझे भक्ति जी से ही पता चला था कि ये प्रोग्राम होने वाला है, तो मैंने कहा मैं भी इच्छुक हूँ गाने की। तो मैंने ढूंढा तो मुझे रत्नावली जी जो इनकी पत्नी थी उनके बारे में एक गीत मिला, तो वो मैं आप लोगों के आगे प्रस्तुत करूंगी, जिसमें कि उनका त्याग, उनका समर्पण दिखाया गया है, साथ में तुलसीदास जी के इस मतलब तुलसी राम के तुलसीदास बनने पर जी। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है विनीता जी? मेहंदी महावर रच कर भी सुख सपनों से संन्यास लिया। मेहंदी महावर रच कर भी सुख सपनों से संन्यास लिया। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। तुमने भी कंगन पहने थे, तुमने भी बजाई थी पायल। तुमने भी कंगन पहने थे, तुमने भी बजाई थी पायल। तुमने भी किया था नैनों से कुछ दिन तो संवरिया को घायल। मिलने आए तुमसे प्रीतम तो भेज राम के पास दिया। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को
तुलसीदास दिया। सच मानो तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती। उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस 4 मास लिया है, धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जाओ कर जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुबर को, गूंजेगा तेरा स्वर घर घर। जीवन तो दिया हरि को हमको, हरि लीला का इतिहास दिया है, धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। भारत को तुलसीदास दिया। भारत को तुलसीदास दिया। Thank you. बहुत ही सुंदर मधु सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और बहुत संवेदनशील भजन था। क्या आपके साथ कोई लाइव संगत कर रहे थे? हाँ जी, हाँ, मुझे लग रहा था। प्लीज उनके नाम बताइए और उनके दर्शन कराइए हम सबको। दर्शन कराती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आपको। दिनेश पांडे जी हैं ये। और स्वागत है आपका। आपने इतना एफर्ट लगाया लाइव संगत के साथ। आपने मधु जी इतना सुंदर भजन गाया। और रत्नावली, आज तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर जो ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, वहां पर रत्नावली जी को अगर याद ना किया जाता तो ये वास्तव में बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। कभी एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी, वहां पर मिलेवा के बारे में किसी ने कविता लिखी थी। मिलेवा आप लोग भी नहीं जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, आइंस्टीन की पत्नी का नाम। और वो खुद भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। तो उन्होंने त्याग दिया था, अपना करियर छोड़ दिया था। तो ऐसे ही रत्नावली को आपने याद किया और हम सबको ये अवसर प्रदान किया कि आपके द्वारा हम उनको भी याद कर सके। रत्नावली जी का तुलसीदास जी के जीवन में इतना बड़ा योगदान था कि प्रेम का पाठ रत्नावली ने ही तुलसीदास को पढ़ाया था। जो कथाएं हम लोग सुनते हैं उल जलूल, अभी हमने राम कुटुंब के साथ अंशुमाली टंडन जी के निवास पर गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक नाटिका देखी, जो चाहो उजियार। तो उसमें यही निकल कर सामने आया कि तुलसीदास जी रत्नावली जी से इतना प्रेम करते थे, वो कामातुर होकर नहीं उनके पास पहुंच गए थे, जैसा हम लोगों को बचपन से किंवदंतियों में बताया गया है। वो कहते हैं ऐसा कौन सा शव होता है जिसमें स्टीयरिंग लगा होता है, जो सीधे तुलसीदास की ससुराल ही लेके गया। और ये वास्तव में बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास जो कहते हैं शव के ऊपर सहारा लेकर के अपनी ससुराल पहुंच गए थे, तो ऐसा शव तो कोई जहाज तो था नहीं जो उसी दिशा में ले गया। तो ये सब हम सभी लोग यहाँ पर विचारशील लोग हैं, हमको ये मंथन करने की आवश्यकता है जो तुलसीदास जी के बारे में इस तरह की कपोल कल्पित धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। तो आगे अब मैं निर्मला सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। निर्मला सिंह जी भी अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करेंगे। आप भी लखनऊ से हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपके प्रकाशित हो चुकी हैं। निर्मला सिंह जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। माइक को टच करिए निर्मला जी, आप वीडियो ऑफ कर रही हैं।
हो गया। हाँ, स्वागत है निर्मला जी, बोलिए। सभी राम भक्तों को राम राम। मेरा जो विचार है वो कि एक साधारण से इंसान को इतना महान राम भक्त बनाने वाला कौन था, किसकी प्रेरणा से तुलसीदास जी इस तरह मुड़े। तो तुलसीदास जी की प्रेरणा स्रोत पे मैं अपना वक्तव्य व्यक्त कर रही हूँ। राम बोला को युग प्रवर्तक, युग नायक, युग दृष्टा, समन्वयवादी, लोक नायक बनाने वाला कोई था तो ये उनकी धर पत्नी रत्नावली जी ही थी। वास्तव में तुलसीदास जी ने लोक के साथ परलोक का, भक्ति के साथ कर्म का, भक्ति और कर्म के साथ ज्ञान का, निर्गुण के साथ सगुण का, उच्च के साथ निम्न का, मनुष्यत्व के साथ पशुत्व का, देवत्व के साथ दानवत्व का समन्वय किया है। काव्य के अंतर्गत पक्षों के साथ बहिरंग पक्षों का समन्वय भी पूर्ण सफलता के साथ किया है। जीवन और काव्य साधना दोनों क्षेत्रों में वे सर्वथा समन्वयवादी रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने लोक भावनाओं के साथ पौराणिक मान्यताओं के साथ वैदिक मान्यताओं का भी सफल समन्वय किया है। सम्य रमण करने वाले राम का अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के साथ समन्वय करके लोक भावनाओं और वैदिक पौराणिक भावनाओं का समन्वय करना तुलसीदास जी के महान व्यक्तित्व के बस की ही बात थी और इसी कारण उन्हें लोक नायक कहा जाता है। इनका जन्म एक अंधविश्वासी परिवार में उस समय हुआ था जब देश पर आक्रमणकारियों का आक्रमण हो रहा था और उनके अभुक्त मूल नक्षत्र में होने वाले जन्म का पहला दुष्परिणाम विदेशी आक्रमण होने का कारण मानकर इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे और माता हुलसी जी ने इनका तत्काल परित्याग कर दिया। इसके पश्चात इनका लालन पालन इनकी वृद्ध दादी मुलिया और मुनिया नामक दासी की सहायता से की, किंतु जल्दी ही दादी का भी सर्वनाश हो गया और असहाय राम भोला गलियों बाजारों में घूमने लगे। ऐसे समय इनके गांव राजापुर से दूर बराह क्षेत्र में आश्रम बनाकर रहने वाले बाबा नरसिंह दास जी ने इस असहाय बालक को अपने पास रखकर पालन पोषण करते हुए आरंभिक शिक्षा भी दी। पहली बार राम कथा तुलसीदास जी ने इन्हीं के मुख से सुनी। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए काशी के विद्वान पंडित शेष सनातन के देखरेख में रहे। समस्त निगमागमों की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात तुलसीदास जी वापस अपने घर आए तो पंडित दीन बंधु पाठक की रूपसी कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया। जन्म से ही ममता स्नेह के भूखे तुलसीदास जी अपनी रूपसी पत्नी और उनका प्रेम पाकर निहाल हो गए। पत्नी रत्नावली के प्रेम में इतने तल्लीन हुए कि लोक मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रख सके। एक बार उनकी अनुपस्थित में केवल एक दिन के लिए उनकी पत्नी जब अपने भाई के साथ मायके चली गई तो घर पर पत्नी को ना पाकर उनके मायके जा पहुंचे। मर्यादाओं और पारंपरिक मूल्यों में पली रत्नावली जी को बहुत लज्जा आई। तब उन्होंने आश्चर्य भाव से कहा, लाज न लागत आपको दौड़े आयूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो होना, अस्ति चरमम देहुमम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती ना भावे। कहते हैं यह सुनते ही तुलसीदास जी में विद्यमान संस्कार एकाएक जाग उठा और राम भक्त स्वतः मुखरित हो उठा। पत्नी के ओर स्निग्ध लज्जा मर्यादा और राग विराग की भावना से निहार कर वे अपनी अंतस चेतना में गहरे उतर गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब देहात्म बोध हुआ तो तुलसीदास जी अपने घर संसार से सदा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नायक श्री सीताराम जी के शरण में चले गए
और युगों युगों तक मानव चेतना को अनुप्राणित करने वाली साहित्य की रचनाएं करते हुए महान संत, समन्वयवादी, क्रांतिकारी, युग प्रवर्तक, लोक नायक, महान कवि हुए। और उन्होंने कहा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि वेद पुराण मुनि वेदा, ज्ञान ही कर्म ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव रेखा। उनकी भक्ति कर्म ज्ञान से समृद्ध थी। वे वास्तव में कर्मयोग के ही पोषक और समर्थक थे। सर्वधर्म समाभाव का प्रयत्न भी तुलसीदास जी की रचनाओं में दिखता है। इनका मत था कि चाहे किसी का भी नाम ले लो, उपासना उस एक ईश्वर का ही होता है। इसी कारण उन्होंने रामचरितमानस के प्रसंग योजना में शिव पार्वती जी, गरुण काकभूषणी ऋषि आदि की वंदना के साथ साथ समाज के सभी लोगों की वंदना भी की। इस तरह रत्नावली जी के समान रत्नावली जी ने एक समान इंसान को क्रांति दृष्टा, युग निर्माता और सब में रमा करने वाला परम तत्व परमेश्वर को दशरथ सुत योद्धा नरेश के रूप में स्थापित करने वाला बनने को प्रेरित किया। इसलिए पत्नी को आदिकाल से ही अर्धांग, सर्वश्रेष्ठ सखा, सहायक और मनोविरोचक कहा जाता है। जय श्री राम। बहुत सुंदर निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जीवन परिचय जो तुलसीदास जी का हम लोगों के समक्ष रखा, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक दो बातें हम और साझा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। अभी जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं कि संक्षिप्त रामायण का अवधि में गद्य अनुवाद किया गया है रामचरित भवन के द्वारा, और उसमें प्रेरणा स्रोत श्री ओम जी गुप्ता रहे, और जो लेबर वर्क था वो मैंने किया है। तो ज्यादा लेबर को करना नहीं पड़ता, इधर का ईटा गारा ढो के उधर करता रहता है। स्ट्रक्चर गोस्वामी जी का था और जो हमारे सुपरवाइजर थे वो ओम जी गुप्ता जी थे। तो बस नाम मेरा होना था, तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, जैसी कुछ स्थिति थी वो। और सुंदर अवसर ये रहा कि संक्षिप्त रामायण का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। वो पहला अवसर, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट को याद किया जाता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ उतने नहीं याद किए जाते। तो हाँ, इसका मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहला नाम उसमें अनुवाद में मेरा आने का अवसर मिला। और जब इसका लोकार्पण हो रहा था पुस्तक का, तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर बलराम सिंह, उनका एक छोटा सा आलेख उसमें छपने के लिए आया और मैंने उसमें पढ़ा तो बहुत ही सुंदर बात पता चली कि, और वास्तव में ये भी बहुत विचारपूर्ण बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बुंदेलखंड में जन्मे थे और उनकी मातृभाषा बुंदेलखंडी थी। उनको ब्रिज भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। ये मैंने उनका वक्तव्य पढ़ के जाना है, मेरा अपना ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। ये क्यों किया? तो क्योंकि राम का क्षेत्र अवध था। ये भी एक साहित्य सृजन का महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस क्षेत्र का चरित्र चित्रण आप करने जा रहे हैं, वहां की लोक भाषा में अगर आप करेंगे तो कितना उसका चरित्र निखर के आएगा, कितना लोग उससे कनेक्टेड फील करेंगे। और उसका जादू कुछ यूं हुआ कि रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ हो गया राम के चरित्र चित्रण के लिए। अब वही जो मैंने पहले भी बात कही थी कि ये सब राम के क्षेत्र, वैसे तो राम का पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, लेकिन ये भी सत्य है कि जहाँ सगुण रूप में आते हैं वहां की ऊर्जा तो कुछ और ही होती है। और हमें इस बात का गर्व है। इसके लिए आप लोगों को हमें जो भी कहना हो कह सकते हैं, पर हमें तो गर्व है। और एक और बहुत सुंदर बात श्री योगेश प्रवीण जी से ही पता चली थी। हम लोग लखनऊ में रहने वाले इतराते बहुत, तो इतराना वो क्यों है? कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने इस नगरी को बसाया था। तो कभी समझ में नहीं आता था कि लक्ष्मण जी ने बसाया था तो लखनऊ, इसका नाम लखनऊ कैसे बिगड़ा कि लखनऊ हो गया? तो इसका प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर।
लक्ष्मणपुर से धीरे धीरे अवधि की ओर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि पुरम, लक्ष्मण ये सब संस्कृत के शब्द हैं, ये हो गया लखनपुर। लक्ष्मणपुरम से लखनपुर हो गया। और इधर के क्षेत्र में जो नगर से छोटा होता है स्थान, उसमें मऊ शब्द बहुत लगता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे मऊ मिलेंगे, तो वो लखनपुर से लखनमऊ हो गया। निश्चय ही इसका शायद विकास, इसकी प्रगति उतनी नहीं रह गई होगी जितनी उस समय रही होगी त्रेता युग में। तो ये लखनपुर से लखनमऊ हो गया। और लखनमऊ अगर आप जल्दी जल्दी कहेंगे तो वो लखनऊ निकल जाएगा थोड़ी देर में। तो ये छोटी छोटी बातें, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे लोगों की संगत मिलती है। हम ये छोटी छोटी बातें सीखते हैं, सुनते हैं। तो अगर आज्ञा हो तो जो संक्षिप्त रामायण का अवधि में गद्य अनुवाद किया है, मैं 2-4 मिनट कुछ प्रसंग उसमें से अवधि में पढ़ना चाहूंगी और अवधि की उसी मिठास के आप लोगों को भी दर्शन और अनुभूति कराना चाहूंगी, अगर ओम जी मुझे आज्ञा दे इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाई हम नहीं पढ़ेंगे, हम गद्य भाग को ही अवधि में पढ़ेंगे, क्योंकि चौपाई सबने अनेकों बार पढ़ी और बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं पढ़ना चाहती हूँ। फुलवारी के समय का प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अवधि है, मैं उसी टोन में पढ़ने की कोशिश करूंगी जिस टोन में हम लोग बोलते हैं इसको। पूजा का समय जान के दोनों भाई गुरु की आज्ञा ते पुष्प ले के बड़े फुलवारी मगे, तब ही सीतो हुआ आए गई, काहे कि उनकी माता गौरी पूजन की खातिर उनका पठैन रहा। सीता का देख के राम मन ही मन उनकी सुंदरता का सराहेला, मुला उनके मुहे ते कौनो वचन न निकला। सीता का उनकी सखियां लता की ओट में छुपे भय सांवर और गोर द्विक किशोरन कर दिखाई। तब वही दोनों भाई लता कुंज ते बाहर निकल के प्रगट हो गए, तो अस लाग जैसे बदरन के चीर के दुई ठो चंद्रमा निकसी पड़े हुए। सीता जी संकोच के मारे धीरे तेना जब अपनी आंखी खोलिन, तो सामने रघुकुल के दुई सिंह राम और लखन का देखिन। सीता फिर ते भवानी के मंदिर में गई और आपन हाथ जोड़ के उनके चरणन की वंदना करे लागी। हे पर्वतन के राजा, हिमाचल की बिटिया पार्वती, तुम्हारी जय हो। शंकर भगवान के चंद्र मुख मंडल का चकोरी की तरह चितवे वाली, हाथी के मुख गणेश और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, तुम ही सारे जगत की माता हो। तुम्हारे शरीर के अंगन से बिजुरी के हस्त चमक निकरा करत है, तुम्हारी जय हो। तुम हमार मनोरथ नीकी तनाते जनती हो, काहे ते कि सबय के हृदय में बसी भई हो। सीता जी के अस विनती सुन के माता पार्वती बोली, हमार आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जौन इच्छा करी के हमार पूजा की है वह जरूर पूरी हुई। तुम्हारे मन का जौन सुंदर सलोना बर भाई गवा है, वह तुमका सहजय मिली। वह करुणा ते भरा है, सब कुछ जाने वाला है। यही ते ओहिका तुम्हारे सील और स्नेह का सब पता है। पार्वती का अस आशीर्वाद पाए के सीता अपनी सखियन के साथ है मन में बहुत खुश भई। तुलसीदास जी का हाथ है, यही तरह कोई बार बार माता भवानी का पूज प्रसन्न मन ते अपने भवन का चली गई। पार्वती माता के कृपा मिल जाए थे, सीता के हृदय की प्रसन्नता का वर्णन नहीं करत बनत है। सब शुभ होए वाला है, यह जनावे खातिर उनके बाएं अंग फरके लाग। मने मन सीता केरी सुंदरता का सराहना करत राम भाई के साथे गुरु के लगे पहुंच गए। गुरु दोनों जनन का आशीर्वाद दिहिन कि तुम्हारे सब मनोरथ सफल हो। यह सुन के राम लखन बहुत सुखी हुए। फिर सब मुनि जनन के साथे राम धनुष यज्ञशाला देखे बड़े चली पड़े। जनक दोनों भाई का देख के बहुते खुश हुए और मुनि के चरण पकड़ ले। जय श्री राम। बहुत मीठी भाषा है विनीता जी। मुझे लगता है समझ में आया होगा सबको। मुश्किल नहीं, बहुत समझ में आया, एकदम समझ में आया। और आपके मुंह से तो बहुत ही मीठी लग रही है। और बहुत ठेठ नहीं लिखी है हमने। जो शहरी अवधि का रूप होता है ये उस तरह की अवधि है। गाँवों में बहुत ठेठ अवधि बोली जाती है, जो शब्द अब बहुत कम प्रयोग होते हैं। जय श्री राम। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। थैंक यू माया जी। आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है।
और मैं मंच अब ओम जी को सुपुर्द करती हूँ और आप सभी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की आकांक्षिणी हूँ। जैसे आप। बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया आपने, हम लोगों को बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। एक बार विनीता मिश्रा जी के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, बिटिया कामाक्षी, पूनम मिश्रा जी, संजना मिश्रा जी, भक्ति जी, मधु जी, निर्मला जी और आपको विनीता जी के लिए जोर से तालियां हो जाए। बहुत सुंदर। तो आप लोग बताएं आज का ये प्रयोग कैसा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बेकार, चलो ठीक है। बहुत ही अच्छा रहा। विनीता जी इसी में नहीं सुन रहे, उन्होंने कान बंद कर रखे हैं। बहुत बढ़िया। मंथन से निकलकर कुटुंब तक पहुंच गए हम लोग। Let this sweet enzyme melt in your mouth to rebuild your teeth and gums overnight and never need a dentist again. हमें पता है मीनू जी को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पर तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा प्लान्ड नहीं था और बिना प्लान के हो गया। यही राम जी की मर्जी है। तो पहले तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, इतना अपना अच्छा कार्यक्रम किया है और आगे भी करते रहें। पर दिस गिव्स अस अ न्यू डायरेक्शन नाउ। कि आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस तरह का आप एक इनवाइटेड सेशन जिसको कहेंगे, किसी एक थीम पर करना चाहें, इसमें 3-4 स्पीकर्स हों और इसी तरह का कोई मॉडल हो तो आप मुझे, और रामायण, विषय रामायण का हो, ये रामचरितमंथन है, रामायण संबंधित कोई विषय हो, कोई फोकस विषय हो। ऐसा नहीं कि रैंडम थॉट्स हो। कई बार हम रैंडम थॉट्स पे आ जाते हैं, 1 मिनट कुछ बोल रहे हैं, दूसरे मिनट कुछ बोल रहे हैं, तीसरे मिनट कुछ बोल रहे हैं, तो वो फिर उसमें मजा नहीं आता। तो उसी हिसाब से आप बनाएं सेशन और मुझे सूचित करें, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र होंगे संबंधी, और कोई जरूरी नहीं है कि आपके शहर में हो, या तो ऑनलाइन है। आपके कोई मित्र नीदरलैंड में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, कोई लखनऊ में होगा, कोई क्षमा करें लखनपुरी में होगा। तो आप उनको सबको एकत्रित करें और इस तरह का सेशन आयोजित करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप स्वयं भी वक्ता हैं। अब देखिए ना, मैंने क्या किया है, आप सब लोगों से करवा लिया काम, चुपचाप बैठे बैठे आनंद ले रहा हूँ। तो आप मेरे से ये कुछ ट्रिक सीखिए, काम कुछ करना नहीं पड़े और से काम करवा लो, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। तो प्लीज डू दैट एंड लेट मी नो इफ एनी ऑफ यू हैव एनी सच थॉट्स। मैं 1-2 आगे के अनाउंसमेंट्स बता दूं आपको। कल भक्ति जी जरा म्यूट रखें प्लीज आप। कल भारत काव्य पीयूष का विमोचन हुआ। भारत काव्य पीयूष, आपको पता ही है, अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, हर जगह झंडे लगे हुए हैं भारत के। पर हम सिर्फ झंडे से काम नहीं चलाएंगे। हमारे 171 कविताओं का संकलन इस पुस्तक में है, जो 8 देशों के 115 कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। जो बड़ी मेहनत हुई है और कई सारे हमारे संपादक मंडल ने बहुत मेहनत की है इन कविताओं के चयन में। मैंने बहुत सबसे काम करवाया है और बहुत सुंदर पुस्तक बनी है। और वो पुस्तक को सिर्फ मैंने और मेरे भाई अनुज शिव ने ही देखा है, बाकी किसी ने तब तक देखा भी नहीं है। तो उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। तो संभव हो तो कल जुड़िए। कल समय होगा 8 बजे शाम को भारत की, और उसका विमोचन समय होगा। 16 अगस्त से फिर से हम हर मंगलवार को जो संक्षिप्त रामायण का पाठ करते हैं, जिसका अभी इन्होंने जिक्र किया, ये है संक्षिप्त रामायण पुस्तक। और उसकी ई कॉपी मैं आपको पास ना हो तो ई कॉपी मैं भेज सकता हूँ, और हार्ड कॉपी चाहिए था, हम बताएं, वी विल लेट यू नो हाउ टू गेट दैट। तो इसमें आपको रुचि है तो हर ट्यूसडे वो पाठ होता है। उसमें 13 लोग पाठ करते हैं, 11 लोग रामायण का पाठ करते हैं 10-10 मिनट, बाद में रामायण जी की आरती और राम स्तुति। तो यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन दैट। वो हर ट्यूसडे को होगा, फिर से आरंभ। और 18 तारीख को से हम पूरे 1 साल के लिए हर गुरुवार को रामायण अध्ययन का क्लास शुरू कर रहे हैं, जो 1 घंटे क्लास चलेगी, जिसमें बालकांड के पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक उसका अध्ययन किया जाएगा। 18 तारीख उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। कोर्स की कोई फीस नहीं, पर जो सीरियसली सीखना चाहें उनके लिए कोर्स है। जो फिर सिर्फ आके बाजार में बाग में कभी जाते हैं, घूम फिर के आगे 10 मिनट में
गुलाब की खुशबू लगे, उनके लिए नहीं, ये उनके लिए जो सीरियस उसको जानना चाहते हैं। विजय जरा आपको प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो उसमें आई थिंक अभी तक सुबह तक 75 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसकी 18 तारीख को हम उस कोर्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कोर्स में हमारी क्या अपेक्षाएं, क्योंकि वी वांट ओनली वेरी सीरियस स्टूडेंट्स। तो इट विल बी लाइक ए क्लास, जैसे हम क्लास में जाते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह से उस क्लास में हम आना विद्यार्थी भाव से। तो अगर वो भाव है और सीखने की तमन्ना है, मैं मंदिरों के बड़े, यहाँ मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, बड़े बड़े पुजारियों को जानता हूँ जो जिनको रामायण की कथा का कोई भान नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, बट दैट्स अ फैक्ट, यू नो। तो और मंदिरों के जहाँ इतने बड़े ट्रस्टीज हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट द स्टोरी ऑफ रामायण। स्टोरी की बात करता हूँ, उसके आध्यात्मिक ज्ञान और उन चीज़ों की बात ही नहीं। तो अगर एक बार सीखना चाहें आदि से अंत तक, तो दिस बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ज्वाइन। 19 तारीख को जन्माष्टमी है। कान्हा जी तो अब राम जी के दूसरा रूप हैं, तो उनको तुम कैसे भूल सकते हैं। तो लेंगे तो हम राम राम राम, पर बोलेंगे श्याम श्याम श्याम, मन में राम राम राम, मुँह पे श्याम श्याम श्याम। तो उस दिन कृष्ण जी के भजन, कृष्ण लीला पर होंगे, वो सब प्लान बन चुका है। 20 तारीख को ओम आकृति विधा में कृष्ण लीला पर काव्य गोष्ठी होगी, और 27 तारीख को मैं कुछ आपसे आज प्रेरणा लेकर राम के मीठे मीठे बोल पर बात करूंगा कि राम जी क्या बोलते हैं रामायण में, उसमें क्या मिठास है, उसका मैंने रखा है शीर्षक राम के मीठे मीठे बोल। तो देखिए राम जी क्या प्रेरणा है। तो आज तुलसी जयंती का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, पर अब मैं भी जरा तुलसी जी पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जब ये तुलसी रामायण, संक्षिप्त रामायण का संकलन हुआ था। मैं तो कोई काश संध्या जी में आपका गले को, आपकी वाणी को ले सकता तो मैं गा सकता इतने सुंदर, पर मैं प्रयास करूंगा, पर बाद में मैं आपसे गवाऊंगा कभी, आप कृपा करें तो। होते नहीं तुलसी अगर, होते नहीं तुलसी अगर, नहीं राम को मैं जानता। होते नहीं तुलसी अगर, नहीं राम को मैं जानता। सम्मुख खड़े रहते प्रभु, फिर भी नहीं पहचानता। होते नहीं तुलसी अगर, मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। मंथन वेदों का किया, मानस मणि जग को दिया। तुलसी कृपा से प्रभु मिले, तुलसी कृपा से प्रभु मिले, अर्धांगिनी जिनकी सिया। सहस्त्र अष्ट पंक्ति से, 1008 पंक्ति से, सहस्त्र अष्ट पंक्ति से है सारे मानस का रचा। धन्य मानो स्वयं को, यदि आपको कुछ है जचा। बन पड़ा अच्छा जो प्रभु, बन पड़ा अच्छा जो प्रभु, बस आपका प्रसाद है। हर कमी त्रुटि के लिए मन में सहज विषाद है। और अंत में ओम चरणों में पड़ा, ओम चरणों में पड़ा, प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। ओम चरणों में पड़ा, प्रभु भक्ति मुझको दीजिए। तुलसी के पथ पर चल पड़ूं, तुलसी के पथ पर चल पड़ो।
इतनी कृपा प्रभु कीजिए, इतनी कृपा प्रभु कीजिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।